इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ टीम से कुछ अपडेट्स आई अबाउट नीट यूजी 2025 कि हमें कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर फोकस करना है और सिर्फ फार्मूला रिवाइज करने में, फार्मूला पढ़ने में ही नहीं ध्यान देना, बल्कि हमें कंसेप्ट्स भी इस बार समझने होंगे। और कुछ चैप्टर्स बताए जिन पे हमें खास करके फोकस करना है। तो देखते हैं चलो फिजिक्स का। उन्होंने फिजिक्स में बताया गया है कि now focus on understanding fundamental concepts and their application rather than memorizing formula। और हाई वेटेज टॉपिक्स को बताया सच एज मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक एंड मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से हमेशा क्वेश्चन धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स पर हमें इस बार, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक, मैकेनिक्स पर इस बार हमें स्पेशल अटेंशन देना है। सिर्फ फॉर्मूला बेस नहीं, बल्कि हमें कंसेप्ट्स पर भी उनके ध्यान देना होगा और न्यूमेरिकल सॉल्विंग करना है रेगुलरली टू बिल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड स्पीड। और ऐसा ही उन्होंने कुछ केमिस्ट्री में भी बताया है। तो केमिस्ट्री में हमें बैलेंसिंग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री इज क्रूशियल फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नेम रिएक्शन। ज़्यादातर कि हमें नेम रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म पे ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल ग्रिग्नार्ड, SN1, SN2 एक्सेट्रा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर वाइटल। तो उसके ट्रेंड्स पे ध्यान देना है। फिजिकल केमिस्ट्री पे रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, क्रिएटिंग अ कंसाइज नोट्स एंड निमोनिक डिवाइस कैन एड इन रिटेनिंग कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि केमिस्ट्री एक एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। तो इस पे हमें फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग करते करते रहना होगा और क्वेश्चन सॉल्विंग से हमें पता चलेगा कि मतलब हमें कितना याद करने की ज़रूरत है। और जो रिएक्शंस है ऑर्गेनिक के, उन्हें हमें निकालने आना चाहिए। वो बहुत लंबा सा से रिएक्शन दे देंगे और लास्ट में उसका कुछ पूछ लेंगे, तो वो हमें निकालने आना चाहिए। देन उन्होंने बायो में बताया है कि कैसे हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना है। और उन्होंने बायो में भी कुछ चैप्टर्स बताए हैं, जैसे एज द सब्जेक्ट विद द हाईएस्ट वेटेज बायोलॉजी डिमांड्स थ्रू दो द प्रिपरेशन कॉन्सेंट्रेट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी। पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और इकोलॉजी पर हमें ध्यान देना है। दिस एरियाज फ्रीक्वेंटली अपीयर इन द एग्जाम। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी प्रोसेस एंड देयर इंटर रिलेशनशिप इज मोर वैल्यूएबल देन रोट मेमोराइजेशन। और एनसीईआरटी पर हमें फोकस करना है बायोलॉजी पे। और मोस्टली ह्यूमन फिजियोलॉजी सबको आती है, बस जेनेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, तो जेनेटिक्स पर ज़्यादा फोकस करो और इकोलॉजी में भी। देन हमें एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है। उन्होंने लास्ट में यही बताया है कि क्वेश्चंस वगैरह करो एनसीईआरटी की। द लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट इन एनसीईआरटी टेक्स्ट क्लोजली मिरर द एग्जाम क्वेश्चन स्टाइल। तो मतलब जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं वो मतलब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही मैच मैच होता है, मतलब उसका पैटर्न। तो हमें एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बस ये सब अपडेट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को रिलेट करके। तो ध्यान देना। ओके।